एक समय की बात है। एक गांव में रवि और मीरा नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, किसी तरह से अपना पेट भर पाते थे। गांव के लोग उन्हें उनकी विनम्रता, उदारता और सादगी के लिए जानते थे। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, वो उसमें खुश रहते थे। वो बहुत दयालु और नेक दिल के थे। जिसको भी कभी कोई ज़रूरत होती, वो सबकी मदद करते। एक सुबह जब रवि अपने छोटे से बगीचे की देखभाल कर रहा था, उसने मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक चमचमाता प्राचीन घड़ा देखा। जब वह इसे अपने घर लाया तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इसमें जादुई क्षमता थी। रवि, मीरा, देखो, हमें यह क्या मिला है? यह तो कुछ जादुई है। मीरा, रवि, यह कितना अद्भुत है। मीरा ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के समय मीरा ने मंत्रों का जाप किया, जिससे घड़ा से स्वादिष्ट भोजन से भर गया। ये वही मंत्र थे जो मीरा प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय करती थी। रवि और मीरा को तुरंत उस जादुई उपहार का एहसास हुआ जो उन्हें मिला था। अब उन्हें भूख या अभाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और वे अपने गांव के उन गरीबों के लिए और अधिक प्रदान करने में सक्षम थे। जादुई घड़े की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, और दूर दूर से लोग उस चमत्कारी घड़े को देखने आए। हमेशा उदार रवि और मीरा ने आगंतुकों को अपने घर में आमंत्रित किया। रवि, कृपया आइए, हम यह जादुई घड़े की मदद से आपको एक शानदार भोजन प्रस्तुत करते हैं। रवि ने मंत्र का उच्चारण किया और उन्हें जादुई घड़े से भोजन परोसा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि और मीरा ने अपने कुछ मेहमानों के व्यवहार में बदलाव देखा। लालच के बीज अंकुरित होने लगे, और कुछ आगंतुकों ने मांग करना शुरू कर दिया कि दंपत्ति उस घड़े से खजाने, गहने और धन का उत्पादन करें। वे अब घड़े द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सरल, हार्दिक भोजन से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन राजेश नाम का एक लालची आदमी उनके घर आया। राजेश ने जादुई घड़े की कहानियां सुनी थीं और उसने इसे अपने पास रखने की ठान ली थी। राजेश, इस घड़े से हीरे और सोने के सिक्के मांगो, इससे हम सब रातें रात अमीर हो जाएंगे। जब रवि और मीरा ने घड़े से धन प्राप्त करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो राजेश ने रात की आड़ में इसे चुराने का फैसला किया। जब वे सो रहे थे तो उनके घर में घुसकर उसने घड़े को उठाया और जल्दी से अपने घर वापस चला गया। राजेश अपनी चोरी से खुश था और उसने घड़े से अपार धन कमाने का प्रयास किया। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो या कोई भी मंत्र बोला हो, घड़े खाली ही रहा। राजेश को एहसास हुआ कि उसके पास वह शक्ति नहीं है जो रवि और मीरा के अच्छे इरादों में थी। इस बीच जादुई घड़े के खो जाने से रवि और मीरा का दिल टूट गया। फिर भी उन्हें वह सबक याद आया जो उन्होंने अपने सरल, संतुष्ट जीवन से सीखा था। उनको अपने दोस्त एवं परिवार से प्यार और सम्मान मिला। दूसरी ओर राजेश लालच से ग्रस्त हो गया और धीरे धीरे दोस्त एवं परिवार से अलग थलग हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके कार्यों के कारण उसने वह सम्मान और मित्रता खो दी है जो वह कभी चाहता था। जादुई घड़े की कहानी यह सबक देती है कि वास्तविक धन और खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष, दया और दूसरों के साथ साझा करने में पाई जाती है। लालच किसी के पतन का कारण बन सकता है, जबकि सरल, विनम्र जीवन जीने से स्थायी संतुष्टि और खुशी मिल सकती है।